और चलिए तमाम खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। बुधवार को दिल्ली में पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बुधवार को देर रात बीजेपी की यह बैठक हुई है, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बुधवार की रात को यह अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। चंद्रशेखर पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीसीटीवी में हमलावरों की गाड़ी दिखी है। चंद्रशेखर की गाड़ी का सफेद रंग की कार पीछा कर रही थी और बता दें कि भीम आर्मी चीफ पर फायरिंग हुई थी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और गोली छूकर निकली थी। तो चंद्रशेखर आजाद पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां सीसीटीवी में हमलावरों की गाड़ी दिखी है। चंद्रशेखर की गाड़ी का सफेद रंग की गाड़ी पीछा कर रही थी। देखिए, आगे चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी चल रही थी और पीछे सफेद कलर की गाड़ी पीछा कर रही थी और ये गाड़ी हरियाणा की बताई जा रही है। जो नंबर प्लेट मिली है वो हरियाणा की है और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा इन आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। तो उधर हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर शांति बनाए रखने की अपील चंद्रशेखर ने की है अपने समर्थकों से। हालांकि गुस्सा जाहिर तौर पर समर्थकों में देखने को मिला है इसके बाद, और जैसे ही ये गोलीबारी हुई, जैसे ही ये हमला हुआ, उसके बाद तमाम चीजों को लेकर पड़ताल की गई और सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी नजर आई, हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी ये थी जो पीछा कर रही थी और उसके बाद फायरिंग भी जिन हमलावरों ने की है वो इसी गाड़ी में बैठकर आए थे। भीम आर्मी चीफ पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद समर्थक गुस्सा है, लेकिन भीम आर्मी चीफ का कहना है कि वो शांति बनाए रखें। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ। चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और उसी वक्त उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। वारदात में चंद्रशेखर जख्मी हुए हैं। देवबंद में दिन दहाड़े फायरिंग। भीम आर्मी चीफ पर हमला। हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। चंद्रशेखर पर किसने चलाई गोली? यूपी के सियासी गलियारों में अपने तीखे तेवर को लेकर पहचान रखने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटते वक्त चंद्रशेखर पर हमला हुआ था। दरअसल कार्यक्रम से लौट रहे चंद्रशेखर की कार जैसे ही देवबंद फ्लाईओवर के पास गुजर रही थी, उसी वक्त एक कार में सवार अनजान हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, कागालेडी वाला, हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी, वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियां थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हरियाणा नंबर की कार में सवार बदमाशों ने चंद्रशेखर की कार पर 4 राउंड फायर किए। कार सवार बाकी लोग तो बच गए, लेकिन चंद्रशेखर गोली लगने से जख्मी हो गए।
गोली चंद्रशेखर की कमर को छू कर निकली है। वारदात के बाद हमलावर सहारनपुर सिटी की तरफ फरार हो गए। में चंद्रशेखर को लेकर उनके साथी सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज कराया गया। मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। और किसी को भी गोली लगी है, आपको ही गोली? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है उनको मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था। चंद्रशेखर पर हमले की खबर मिलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जिले के तमाम सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। उधर सियासी गलियारों से भी कई बड़े नेताओं ने चंद्रशेखर पर हमले की निंदा की और हमलावरों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब है उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। हालांकि हमले के बाद सवाल ये है कि आखिर कौन चंद्रशेखर की जान लेना चाहता है, कौन है जिसने सरेआम एक नेता पर हमला किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला एक बेहद संवेदनशील घटना है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हैं। साथ ही हमलावरों की तलाश में टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चंद्रशेखर पर हमला किसने और क्यों किया, इस सवाल का जवाब तो हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद ही मिलेगा। न्यूज 18 के लिए सहारनपुर से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूसीसी की वकालत की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुला ली और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में उठाने का प्लान भी तैयार कर लिया गया। साथ ही यूसीसी पर दलील भी दी गई है। आपको बताते हैं कि यूसीसी क्यों जरूरी है और इसके खिलाफ दलील क्या दी जा रही है। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, लेकिन एक कानून पर घमासान मचा है। कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में एक देश एक कानून पर आमने सामने आ गए हैं और देश में एक बार फिर कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान की बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी ने आईना दिखाया तो मौलाना मौलवी एक देश एक कानून पर परेशान हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत की, तुरंत आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई। यूसीसी पर बोर्ड अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा, कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे, शरीयत के हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। यूसीसी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से गुजारिश की तैयारी में है और इसे संसद में उठाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक यूसीसी पर भी जोर दिया जा रहा है। और जहां तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है, तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा, वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसकी रिहाई का वक्त आ गया है और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है।
क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें तो सब ने कॉमन कोड की जरूरत को मजबूती से बताया। भारत में यूसीसी पर हाई तवा मचाने वाले ये भूल गए कि वो जिन देशों का हवाला देते हैं वहाँ के कानून के हिसाब से अगर इंसाफ होने लगे तो अपराध पर सिर कलम की सजा क्या उन्हें कबूल है? ऐसे हम नहीं बल्कि शरीयत के हिसाब से बने कानून कहते हैं। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां यूसीसी जैसा ही कानून है, यानी हर नागरिक के लिए समान कानून। ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। खैर, सरकार की कोशिश 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का है, जिससे हर धर्म, हर समुदाय के लिए एक कानून होगा और कानून की नजर में सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां केवटी फॉल पर 4 युवकों की मौत हो गई है पिकनिक मनाने। मध्य प्रदेश के रीवा में केवटी फॉल गए थे, जहां कार पलटने से हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद में परिजनों में कोहराम मच गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें। और आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अता की जा रही है और एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी जा रही है। लखनऊ में भी सुबह 10 बजे ईदगाह में नमाज होगी और बकरीद को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट पर भी है। सुरक्षा में 238 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी पैरामिलिट्री तैनात की गई है। वहीं ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी होगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। मौके से उसके पास से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। भदोई के गोपीगंज और सुरियावा थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिलाओं के साथ लूट की घटनाएं हुई थी। आज भोर में यानी कि आज सुबह में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वो पाली क्षेत्र से होते हुए बाइक से एक साथी के साथ कहीं जाने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की और जब बाइक सवार लुटेरों को रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शिवम सरोज नाम के लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि मौके से उनका एक साथी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है।